Assalamu alaikum dear students, this is Badood Khan and today we will be discussing possessive pronouns. तो आज हम पढ़ेंगे possessive pronouns को। सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि possessive pronoun कौन से होते हैं। फिर पर हम पढ़ेंगे कि possessive pronoun का सेंटेंस में क्या काम होते हैं। इसके अलावा हम ये भी पढ़ेंगे कि अगर कोई एमसीक्यूज आता है कि possessive pronoun से रिलेटेड तो आप सेंटेंस में possessive pronoun की पहचान कैसे कर सकते हैं। So let's start with the help of the above written examples and material. Okay. तो हमारे पास जो possessive pronouns होते हैं वो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं mine, yours, ours, theirs, hers, his। ये वाले जो प्रोनाउंस होते हैं हमारे पास इसको हम कहते हैं possessive pronouns। ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये सेंटेंस में क्या काम करते हैं। ठीक है। तो पहला जो काम होता है सेंटेंस में इसका दे आर यूज टू शो पोजीशन। ये इस्तेमाल होते हैं पोजीशन शो करने के लिए। किसी भी नाउन के बारे में जब आप पोजीशन शो करते हो तो उसके लिए आप पोजेसिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हो। फॉर एग्जांपल हमारे पास है पहला एग्जांपल दिस बुक इज माइन। तो माइन जो है यहाँ पे ये एक पोजेसिव प्रोनाउन है और यहाँ पे ये पोजीशन शो कर रहा है। किस चीज का पोजीशन शो कर रहा है? बुक का पोजीशन शो कर रहा है। दूसरा एग्जांपल है हमारे पास दैट ब्लैक कार इज आवर्स। तो यहाँ पे जो अवर्स है पोजेसिव प्रोनाउन है और ये क्या कर रहा है? ब्लैक कार का पोजीशन शो कर रहा है। तीसरा जो एग्जांपल है इज दैट बिग हाउस योर्स। यानी यहाँ पे सवाल किया गया है कि ये जो बड़ा हाउस है इसकी पोजीशन किसकी है? योर्स। क्या ये आपका है? तो योर्स यहाँ पे हाउस के बारे में पोजीशन को जाहिर कर रहा है। ठीक है। चौथे सेंटेंस में हमारे पास है दीज शूज आर हर्स। ये जो जूते हैं ये उसके हैं। तो यहाँ पे हर जो है ये शूज के बारे में पोजीशन शो कर रहा है। ठीक है। तो आप देखते हैं कि ये जो पोजेसिव प्रोनाउंस होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम ये सेंटेंस के आखिर में आते हैं। तो एक पहचान तो ये है कि जो पोजेसिव प्रोनाउंस होते हैं वो सेंटेंस के बिल्कुल आखिर में आएंगे मोस्ट ऑफ द टाइम। अच्छा, दूसरा काम क्या होता है पोजेसिव प्रोनाउन का सेंटेंस में? दूसरा काम ये होता है पोजेसिव प्रोनाउन का सेंटेंस में दे आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन फ्रेज। ठीक है। तो पोजेसिव प्रोनाउन जो होते हैं वो सेंटेंस में हम नाउन फ्रेज की जगह पर इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये एक प्रोनाउन है ना। प्रोनाउन को आपने पढ़ा है कि प्रोनाउन एक ऐसा लफ्ज होता है जो नाउन की जगह पे हम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर आपने पहली वीडियो देखी थी मेरी प्रोनाउन की तो उसमें मैंने आपको डिफिनीशन में बताया था कि प्रोनाउन जो होते हैं वो नाउन की जगह पे भी इस्तेमाल होते हैं और नाउन फ्रेज की जगह पे भी इस्तेमाल होते हैं। तो नाउन फ्रेज वाली जो मैंने डिफिनीशन बताई थी उसका इस्तेमाल आज हम करेंगे। ठीक है। तो जो पोजेसिव प्रोनाउन होते हैं सेंटेंस में जी हम नॉन फ्रेज की जगह इस्तेमाल करते हैं। यानी अगर सेंटेंस में नॉन फ्रेज बार बार आ रहा है तो नॉन फ्रेज की रिपीटिशन को अवॉइड करने के लिए ताकि वो नॉन फ्रेज बार बार सेंटेंस में रिपीट ना हो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं पोजेसिव प्रोनाउंस का। मैंने कुछ छोटे छोटे शॉर्ट एग्जांपल आपको पहले उससे समझाता हूँ लिखे हैं। फिर थोड़ा सा मैं जो है ना आपको लेंथी सेंटेंसेस बताता हूँ क्योंकि जो नॉन फ्रेजेस होते हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो पोजेसिव प्रोनाउन जब नॉन फ्रेजेस की जगह पे इस्तेमाल होते हैं तो ये बड़े बड़े सेंटेंसेस जो होते हैं उसमें आप इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है। तो पहले थोड़े से शॉर्ट सेंटेंसेस से इसको समझते हैं फिर जो है ना मैं थोड़े से कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस आप एग्जांपल दूंगा उसके जरिए से आप इसको समझेंगे। ओके। तो पहला एग्जांपल है। ठीक है। तो दूसरा काम ये है नॉन पोजेसिव प्रोनाउंस का कि ये नॉन फ्रेज की जगह पर इस्तेमाल होते हैं। ठीक है। अच्छा, तो इस सेंटेंस को अगर हम देखते हैं दिस इज माई बुक। ठीक है। तो यहाँ पे जो माई बुक है ये हमारा नाउन फ्रेज है। ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको नाउन फ्रेज के बारे में इंट्रोडक्शन देता हूँ। यहाँ पे जो माई है ये हमारे पास एडजेक्टिव है। ठीक है। और बुक जो है वो हमारे पास नाउन है। तो नाउन से पहले अगर कोई एडजेक्टिव आ रहा है तो ये दो लफ्ज मिलकर क्या बनाते हैं? एक फ्रेज बनाते हैं और उस फ्रेज को हम कहते हैं नाउन फ्रेज। ठीक है। यानी अगर कोई ये वाला जो एडजेक्टिव है माई इसको हम कहते हैं पॉजिटिव एडजेक्टिव। पॉजिटिव एडजेक्टिव प्लस नाउन इससे क्या बनता है? नाउन फ्रेज बनता है। ठीक है। तो माई बुक जो है ना यहाँ पे नाउन फ्रेज है। इसकी जगह पे मैं पॉजिटिव प्रोनाउन इस्तेमाल कर सकता हूँ माइन। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ दिस इज माई बुक तो इसकी जगह सिंपली हम ये भी कह सकते हैं दिस इज माइन। दिस इज माइन। माइन का यहाँ पे मतलब है माई बुक। ठीक है। तो माई बुक की जगह सिंपली मैंने माई लिखा। दूसरा एग्जांपल है दैट इज योर डॉग।
ठीक है। तो योर डॉग भी जो है ना हमारे पास नाउन फ्रेज है। योर जो है पॉजेसिव एडजेक्टिव है और डॉग जो है ये हमारे पास नाउन है। तो पॉजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन हमारे पास क्या बनाता है, नाउन फ्रेज बनाता है। तो योर डॉग नाउन फ्रेज है, इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं योर से, दैट इज योर्स। तो यहाँ पे योर्स का मतलब है योर डॉग, ठीक है। तो ये तो हो गई कुछ सिंपल एग्जांपल्स। अब इसके थोड़े से मजीद एग्जांपल मैं आपको लिखवा देता हूँ ताकि आप इसको अच्छी तरह से समझ सके कि नॉन फ्रेजेस की जगह हम कैसे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं पोजेसिव प्रोनाउंस को। आइए देखते हैं उन एग्जांपल्स को। ओके, तो अब जरा देखते हैं, मैंने थोड़े से लेंथी सेंटेंसेस लिखवाए हैं। इतने लेंथी तो नहीं है लेकिन आपका जो है ना आपको समझ आ जाएगी कि हम पॉजिटिव प्रोनाउन को कैसे इस्तेमाल करते हैं नॉन फ्रेज की जगह। पहला पहला एग्जांपल है हमारे पास, माई ब्रदर कैन इजीली डिफीट योर ब्रदर इन रेस कंपटीशन। ठीक है, यानी कि जो मेरा भाई है वो आपके भाई को रेस कंपटीशन में आसानी से हरा सकता है। ठीक है, ये एक सेंटेंस है। अब इस सेंटेंस में अगर हम देखते हैं तो माई ब्रदर जो है ये हमारे पास एक नॉन फ्रेज है, क्योंकि माई जो है ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है प्लस ब्रदर जो है ये हमारे पास नॉन है। तो पॉजेसिव एडजेक्टिव प्लस नॉन ये क्या बनाता है, नॉन फ्रेज। तो एक बार हमने नॉन फ्रेज यहाँ पे इस्तेमाल कर लिया, ठीक है। कैन इजीली डिफीट योर ब्रदर इन रेस कंपटीशन। अब योर ब्रदर ये फिर से नॉन फ्रेज है। देखें, एक सेंटेंस में मैंने दो बार नॉन फ्रेज को इस्तेमाल किया है। तो नॉन फ्रेज की रिपीटिशन को अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, पॉजिटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल इस सेंटेंस को मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, माई माई ब्रदर कैन इजीली डिफीट योर्स इन रेस कंपटीशन। ठीक है, अब इसका मतलब भी यही है, ठीक है, दोनों सेंटेंस का मतलब एक ही है। लेकिन यहाँ पे मैंने पहला फ्रेज इस्तेमाल किया है नॉन फ्रेज, दूसरे नॉन फ्रेज की जगह पे मैंने क्या लगा दिया है, योर ब्रदर की जगह पे मैंने योर्स लगा दिया है। देखो अल्फाज भी हमारे कम आ रहे हैं, वहां पे दो अल्फाज थे, यहाँ पे सिर्फ एक लफ्ज लगा दिया और कम अल्फाज में हमने वही बात समझा दी है। ठीक है, तो यही मकसद होता है रिपीटिशन जब आप करते हैं बार बार सेंटेंस में। ग्रामर का फायदा यही होता है, जो नॉन फ्रेज होते हैं उसका भी यही काम होता है। जो पॉजेसिव प्रोनाउंस होते हैं कि आप उसको नॉन फ्रेज से रिप्लेस कर सकते हो ताकि नॉन फ्रेज बार बार सेंटेंस में रिपीट ना हो, जिस तरह इसमें आप देख सकते हो। अब इस ये वाला जो नॉन फ्रेज है हमारे पास योर ब्रदर, आप आसानी से इसकी जगह योर्स लगा सकते हो, दोनों का मतलब सेम है। यहाँ पे योर्स का मतलब है योर ब्रदर। ठीक है, दूसरा एग्जांपल है हमारे पास, माई वाइफ इज मोर ब्यूटीफुल देन योर वाइफ। ठीक है, इसमें अगर हम देखते हैं तो पहला पहला नॉन फ्रेज है हमारे पास माई वाइफ, दूसरा नॉन फ्रेज है हमारे पास योर वाइफ। तो यहाँ पे दो नॉन फ्रेजेस का हमने इस्तेमाल किया है। तो एक नॉन फ्रेज को हम यहाँ पे हटाएंगे और उसकी जगह पॉजिटिव प्रोनाउन लगाएंगे ताकि वो रिपीट ना हो सेंटेंस में दोबारा। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, माई वाइफ इज मोर ब्यूटीफुल देन योर वाइफ की जगह आप योर्स लगा दो, पॉजिटिव प्रोनाउन लगा दो। तो इस तरह हम नॉन फ्रेज की जगह पर पॉजिटिव प्रोनाउन लगा सकते हैं ताकि नॉन फ्रेज जो है सेंटेंस में बार बार रिपीट ना हो। That was all about possessive pronouns and its use in a sentence। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। इसके अलावा आप वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और बेल आइकन पे भी प्रेस कीजिएगा ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियो आप तक पहुँचती रहे।